और इस खबर को जरा ध्यान से देखिएगा। फिक्र की राजनीतिक फाइल से आज शो की शुरुआत करेंगे, क्योंकि बीते 24 घंटे से देश की राजनीति में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने की चर्चा तूफानी गति से हो रही है, वो भी सिर्फ 8 महीने में। कैसे, क्यों, क्या हो गया? विपक्ष के नेता टूटी हुई मूर्ति के वीडियो अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। यह खबर भ्रष्टाचार के आरोपों वाली उस हवा की है जिसने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। इस तूफान के केंद्र बिंदु में छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। 26 अगस्त को दोपहर करीब 1 बजे सिंधु दुर्ग किले में समंदर किनारे खड़ी 35 फीट ऊंची छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति अचानक ढह गई। 35 फीट ऊंची मूर्ति, 8 महीने पहले जिसका उद्घाटन हुआ था। 1664 में बना यह किला छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी का किला था, इसीलिए यहां पर मूर्ति स्थापित की गई थी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का कहना है कि तेज हवा की वजह से मूर्ति गिर गई, जबकि विपक्ष के गले यह दलील नहीं उतर रही है। अब इसी टूटी प्रतिमा पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। पुराने लेख और दस्तावेज निकाले जा रहे हैं। विपक्ष भ्रष्टाचार का मुद्दा उछाल रहा है तो सरकार हवा के झोंकों से आरोपों को उड़ाने की कोशिश में है। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा के उद्घाटन को ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। 4 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मूर्ति का अनावरण किया था, यानी लोकसभा चुनाव से 4 महीने पहले। लेकिन उद्घाटन के 8 महीने 22 दिन के बाद यह मूर्ति पूरी तरह से बिखर चुकी है। जहां 2 दिन पहले तक 35 फीट की विशालकाय प्रतिमा थी, वहां अब उसके टूटे हिस्से दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में सरकार को लगता है कि मूर्ति पर महाभारत बढ़ी तो सियासी तौर पर बड़ा नुकसान हो सकता है। शिवाजी महाराज एक बहुत बड़ा इमोशन है महाराष्ट्र के लिए, देश के लिए। विपक्ष दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे मूर्ति टूटने का बहुत दुख है, लेकिन चुनावी माहौल में सरकार पर हमला करने के लिए उन्हें इससे बेहतर मौका भी नहीं मिल सकता है। महाराष्ट्र की बड़ी आबादी छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान जैसा दर्जा देती है, यानी मामला लोगों की भावनाओं से जुड़ा है। इसीलिए यह खबर आने के बाद महाराष्ट्र सरकार फौरन एक्टिव हो गई है। सिंधु दुर्ग पुलिस ने इस मामले में ठेकेदार जयदीप आपटे और स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। इन दोनों आरोपियों की कंपनी को छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाने और लगाने का काम दिया गया था। यह मूर्ति भारतीय नौसेना की देखरेख में तैयार की गई थी, इसीलिए नेवी ने तुरंत जांच करने और मूर्ति को दोबारा स्थापित करने की घोषणा कर दी है। सरकार भी अलग से जांच करवा रही है। एकनाथ शिंदे ने उसी जगह दोबारा प्रतिमा स्थापित करने का वादा भी किया। फिलहाल तो सच यह है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिर गई। तस्वीरें आपके सामने। अब सियासी तौर पर डैमेज कंट्रोल कैसे किया जा रहा है, किस तरह की दलीलें दी जा रही हैं, चुनावी माहौल में यह जानना जरूरी है। एकनाथ शिंदे का कहना है कि कल दोपहर 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल रही थी, इसीलिए प्रतिमा गिर गई। जबकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया है कि हवा की रफ्तार तो 26 किलोमीटर प्रति घंटे ही थी। महाराष्ट्र के पीडब्ल्यूडी मंत्री रविंद्र चौहान का दावा है कि मूर्ति के नट बोल्ट में जंग लगा हुआ था, जिसकी जानकारी कोस्टल विभाग को दी गई थी। सरकार के दावे पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का कहना है कि हवा नहीं बल्कि भ्रष्टाचार के कारण मूर्ति गिर गई है। बीजेपी नेता राम कदम कह रहे हैं कि समंदर किनारे खारापन होता है और हमेशा तेज हवा चलती है। तो एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले का कहना है कि काम घटिया क्वालिटी का था, ये जनता के साथ खुला धोखा है। लेकिन ऐसा नहीं है। सियासी हवा सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित है, इसे दिल्ली पहुंचने में देर नहीं लगी। हवा की स्पीड यहां तक कुछ ज्यादा आ गई है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस विवाद में पंडित नेहरू की एंट्री भी हो चुकी है और यह काम स्वयं कांग्रेस ने किया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने एक तरफ 67 वर्ष पहले प्रतापगढ़ किले में लगी छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति की तस्वीर लगाई और दूसरी तरफ सिंधु दुर्ग में ध्वस्त मूर्ति की तस्वीर लगाई। उन्होंने लिखा है कि पंडित नेहरू ने 30 नवंबर 1957 को प्रतापगढ़ किले में जिसका अनावरण किया था वो मूर्ति बुलंद है और दूसरी तरफ 8 महीने में छत्रपति शिवाजी की नई मूर्ति गिर गई है। इसे देखते कलेजा फटता है।